Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 10 circles. We have already discussed two exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 10. So today's topic is perpendicular from the center of a chord. और स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 को भी डिस्कस करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अ फ्यू theorems. So theorem number 10.3 is perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Means स्टूडेंट्स अगर कोई सर्कल ले हम सर्कल के ऊपर कोई कोड ले, कोड क्या होती है स्टूडेंट्स, सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी दो पॉइंट ले, जैसे यहाँ पर कहीं भी दो पॉइंट ले सकते हैं, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोड ऑफ द सर्कल. तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स कि कोड ऑफ सर्कल पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो और कोड ए बी को मीट करे, और उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. सो मान लीजिए ए बी हमारे पास कोड है, ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो कोड को एम पॉइंट पर मीट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड. हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है ओ एम, ये कोड को बाइसेक्ट करेगा, कोड ए बी को, मीन्स ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी. मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी. मीन्स जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने अगेन एक सर्कल ड्रॉ किया है, ए बी हमारी कोड है, ओ सेंटर है, ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो एम पॉइंट पर मीट कर रहा है कोड को. अब हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स मिल रहे हैं. तो हमारा कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के क्या प्रोसीजर रहेगा, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, देन वी कैन से दैट ए एम इक्वल टू एम बी. ओके स्टूडेंट्स, सो अब प्रूफ देखते हैं. इस थ्योरम का प्रूफ बहुत ज़्यादा इजी है स्टूडेंट्स. हमारे पास ये दो टाइप के ट्रायंगल्स हैं, हम क्या शो करेंगे, ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम, ये दो हमारे पास ट्रायंगल है, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ओ ए इक्वल टू ओ बी. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट है ओ ए, ये बाउंड्री से मीट कर रहा है, और ओ ये सेंटर बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पर किसी पॉइंट से मीट कर रहा है, दैट्स वाई बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से ओ एम इक्वल टू ओ एम, दोनों ट्रायंगल्स में ओ एम लाइन सेगमेंट जो है वो कॉमन है, एंड एंगल ओ एम ए मीन्स दिस एंगल इक्वल टू एंगल ओ एम बी, दिस एंगल. ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के. वाई, बिकॉज सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. परपेंडिकुलर क्या करता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करता है, दैट्स वाई बोथ एंगल्स आर इक्वल. सो हमने क्या शो कर दिया स्टूडेंट्स, लाइन राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या शो कर दिया स्टूडेंट्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल है. तो दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, ओ इक्वल टू ओ बी, ओ एम इक्वल टू ओ एम, एंड एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी. सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन की हेल्प से क्या शो हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. सो ये साइड ए एम इक्वल टू एम बी भी आएगी. ओके स्टूडेंट्स, और यही हमें शो करना था कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी. सो ए एम इक्वल टू एम बी या फिर बी एम, और यही हमें शो करना था. नाउ थ्योरम नंबर 10.4 इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड. मीन्स अगर किसी सर्कल पे हम कोई कोड लें
कोड पर अगर हमने क्या लिया है, एक लाइन सेगमेंट लिया है जो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मींस ए एम इक्वल टू एम बी, देन हमें क्या शो करना है, ओ एम जो लाइन सेगमेंट है कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है, मींस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, मींस जो थ्योरम हमने 10.3 डिस्कस की थी उसका ये कन्वर्स पार्ट है, अपोजिट पार्ट है। उसमें हमें क्या शो करना था, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम 10.4 क्या कह रही है स्टूडेंट्स के अगर हम कोड लें और कोई परपेंडिकुलर जो है ओ सेंटर से हमने ड्रॉप किया है जो कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा कोड के साथ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा, मीन्स दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस थ्योरम में भी हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। क्या प्रोसीजर रहेगा स्टूडेंट्स, हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे ये जो एंगल हमें थे एंगल 1 और एंगल 2 हमने थ्योरम 10.3 में हमने इन दोनों को 90 डिग्री का लिया था, बट यहाँ पर हमें ये शो करना है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए ट्रायंगल ए ओ एम इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, सो ए ओ एम एंड बी ओ एम। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या मैम हम ए ओ एम और एम ओ बी इस टाइप से ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट्स। वाई, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, किस वर्टेक्स को किस वर्टेक्स के ऊपर हमें ज्वाइन करना है। सो ए के ऊपर अगर आप बी को फोल्ड करेंगे, ओ के ऊपर सेम रहेगा ओ पॉइंट और एम के ऊपर एम पॉइंट सेम आएगा। सो मान लीजिए आप इस ट्रायंगल को यहाँ से बीच से अगर इस ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे इस टू पार्ट्स को, तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कंप्लीटली कवर करेंगे। अगर और किसी साइड से मीन्स ओ को अगर आप ए से ज्वाइन करेंगे या फिर एम से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो हमें स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड्स लेनी है। सो हम कौन सी साइड्स लेंगे, ए ओ एम एंड बी ओ एम, या फिर आप इस टाइप से भी ले सकते थे ए एम ओ एंड बी एम ओ। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, बी, ओ के कोरस्पॉन्डिंग ओ, एम के कोरस्पॉन्डिंग एम। ओके स्टूडेंट्स, सो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी दोनों क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द सर्कल। ए एम इक्वल टू बी एम ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि कोड क्या है, बाइसेक्टेड है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ओ एम इक्वल टू ओ एम ये हमारा कॉमन साइड है। सो हमने क्या शो कर दिया स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स, इस ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल हैं, दैट्स व्हाई बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आएंगे, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, this angle equal to this angle and this angle equal to this angle, so angle 1 equal to angle 2, but angle 1 और angle 2 क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर में है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर रखा है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, बट एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, सो एंगल 2 के प्लेस पर हम एंगल 1 को पुट कर सकते हैं। सो 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल 1 अगर 90 डिग्री का है बट एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, दैट्स वाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें शो करना था कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो कोड के साथ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और यही हमारा एंगल आ गया 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थ्योरम नंबर 10.5, there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. So collinear points कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये तीनों पॉइंट मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। बट हम कैसे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, मीन्स 3 पॉइंट ऐसे होने चाहिए दो जो एक ही लाइन सेगमेंट में ना हो। तो मीन्स क्या कहती है स्टूडेंट्स ये थ्योरम, कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उन तीनों से पास करता हुआ हम सिर्फ एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सिर्फ एक सर्कल पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं P R Q।
ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ज्वाइन किया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दोनों जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं हमने इनको बाइसेक्ट किया, मीन्स यहाँ पर हमने बाइसेक्टेड लाइन ड्रॉ की, और क्यू आर को भी हमने बाइसेक्ट किया। यहाँ पर हमने बाइसेक्टेड लाइन ड्रॉ की और दोनों लाइंस को आगे बढ़ाया, तो दोनों लाइनें मान लीजिए ओ पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो ओ पॉइंट क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि ओ पी का डिस्टेंस भी सेम होगा, ओ आर का डिस्टेंस भी सेम होगा, और ओ क्यू का भी डिस्टेंस सेम होगा। सो ओ पी इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। और आप कंपास को पी ओ पॉइंट पर पुट करके पी पॉइंट जितनी ओपन करके आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो आप चेक करेंगे कि वो सर्कल पी क्यू आर तीनों पॉइंट से पास करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 पॉइंट से पास करता हुआ सिर्फ ओनली 1 सर्कल पॉसिबल है। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल, मीन्स सर्कल की एक आर्क गिवन है, तो आप सर्कल को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस आर्क के ऊपर कहीं पर भी 3 पॉइंट लेंगे, तीनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ज्वाइन करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे तीनों को, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोनों को, और जो बाइसेक्टर्स होंगे उनको ज्वाइन करेंगे। जिस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे वो सेंटर होगा, उसको सेंटर लेते हुए किसी भी पॉइंट जितना हमारा कंपास की नीडल ओपन करेंगे इस टाइप से, और एक कंप्लीट सर्कल लगाएंगे, तो आप चेक करेंगे वही हमारा सर्कल होगा, और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मीट की थी दैट इज आवर सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss exercise 10.3, and there are 3 questions in this exercise. Draw different pair of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common pair points? तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ करना है, मीन्स 2 सर्कल्स को हमें ड्रॉ करना है और चेक करना है कि वो सर्कल्स मैक्सिमम कितने पॉइंट पर मीट कर सकते हैं, और हमें लास्ट में क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, उन दोनों सर्कल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, मीन्स कितने पॉइंट पर वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा सर्कल्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्टिविटी की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास मान लीजिए 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स अगर दूर दूर हैं, मीन्स दोनों का कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं है, कोई किसी भी पॉइंट पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, दैट मीन्स 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मान लीजिए अगर हम इनको और पास लेकर आते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे, मीन्स हमारे पास कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मीन्स दोनों सर्कल्स एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर सर्कल हमारे इस टाइप से हैं, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक हमारे यहाँ मीट करेंगे पॉइंट्स, दोनों सर्कल्स की बाउंड्री, एक बाउंड्री यहाँ पर मीट करेगी, मीन्स हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर पूरा सर्कल आ जाए, बट उनकी बाउंड्री पर कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है, मीन्स एक पॉइंट पर मीट करें। या फिर और क्या सिचुएशन हो सकती है कि स्टूडेंट्स के एक सर्कल के अंदर पूरा सर्कल कंप्लीट आ जाए, तो कोई इनकी बाउंड्री में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मींस 0 पॉइंट कॉमन है, मींस कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि मान लीजिए कि इस सर्कल के अंदर ये सर्कल आ गया, तो इस सर्कल और इस सर्कल के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इनफाइनाइट हो गए, बट स्टूडेंट्स जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हम अंदर का स्पेस नहीं लेते, ओनली बाउंड्री की बात करते हैं। तो बाउंड्री पे आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री और ये जो सेकंड सर्कल है इसकी बाउंड्री कहीं पर भी मीट नहीं कर रही, दैट्स वाई 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इनमें कॉमन पॉइंट कितना है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप से सर्कल होगा तो 1 पॉइंट कॉमन होगा, अगर इस टाइप से सर्कल होंगे तो 2 पॉइंट पर मीट करेंगी बाउंड्री, और अगर इस टाइप से सर्कल होंगे तो 1 पॉइंट पर मीट करेंगी बाउंड्री, और अगर दोनों सर्कल दूर दूर होंगे तो किसी भी पॉइंट पर बाउंड्री मीट नहीं करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर दोनों सर्कल्स दूर दूर हैं
तो 0 कॉमन पॉइंट मीन्स कोई भी इनकी बाउंड्री में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर सर्कल थोड़े पास आ गए तो एक पॉइंट पर मीट करेंगे मीन्स 1 कॉमन पॉइंट। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे तो कितने पॉइंट पर एट मोस्ट कट कर सकते हैं? 2 पॉइंट पर। एक हमारे पास ये पॉइंट है और सेकंड हमारे पास ये है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट कितने हैं स्टूडेंट्स? 2 पॉइंट कॉमन, 2 कॉमन पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सर्कल्स को कितना भी आगे ले जाते जाइए। मान लीजिए ये हमारे पास सिचुएशन थी इस टाइप से, अगर आप आगे लेके जाएंगे इस सर्कल को तो एक सिचुएशन आएगी जब इनकी बाउंड्री एक दूसरे को मीट करेगी। मीन्स ये कंडीशन हमारे पास यहाँ है कि जब इन दोनों सर्कल्स की बाउंड्री एक दूसरे को मीट करेगी सो 1 कॉमन पॉइंट आएगा। और नेक्स्ट सिचुएशन क्या रहेगी? जब एक सर्कल के अंदर पूरा दूसरा सर्कल लाई करेगा। मीन्स ये हमारे पास एक रेड सर्कल है और एक ग्रीन सर्कल है, सो इन दोनों की बाउंड्री कहीं पर भी मीट नहीं कर रही है, दैट्स वाई 0 पॉइंट इन कॉमन या फिर नो पॉइंट इन कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 केसेस हैं। आप 5 केसेस में देख सकते हैं यहाँ पर 0 कॉमन पॉइंट है, 1 यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बताना था स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन में कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं दोनों सर्कल्स में। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं यहाँ पे? 2। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। Now question number 2 is, suppose you are given a circle, give a construction to find its center। मीन्स अगर आपके पास कोई सर्कल है और आपको उसका सेंटर नहीं पता तो आप सेंटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक सर्कल का? मीन्स सर्कल की सिर्फ बाउंड्री है आपके पास, उसका सेंटर आपको पता नहीं है, तो आप कैसे सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है और हमें इसका सेंटर नहीं पता, तो हम इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? सर्कल की बाउंड्री पर कहीं भी 2 कोड लेंगे। 2 कोड, जैसे एक कोड हमने ए बी लिया, दूसरा कोड पी क्यू लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 कोड लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? इस कोड को हम बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आई होप आपको आता होगा। कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे और हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे। सो इसी टाइप से ए पॉइंट पर नीडल को पुट करके पेंसिल से एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे। दोनों जो आर्क हैं, मान लीजिए ये दोनों आर्क हमने यहाँ पर लगाई हैं, दोनों आर्क इन 2 पॉइंट पर मीट कर रही हैं। फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसी टाइप से पी क्यू जो आर्क जो हमारे पास कोड है उसको भी हम बाइसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए नीडल को ओपन करके, कंपास की नीडल को ओपन करके एक हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इसी टाइप से क्यू पॉइंट पर पुट करके एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, दोनों आर्क मान लीजिए इन पॉइंट्स पर मीट कर रही हैं, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। फिर जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करते हुए जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं, ये दोनों मान लीजिए इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ओ, तो यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर किसी सर्कल का हमें सेंटर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 कोड लेंगे, कोड को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो जहाँ पे मीट करेंगे वही हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल को ड्रॉ किया। नेक्स्ट, ड्रॉ 2 कोड ए बी एंड पी क्यू। ए बी और पी क्यू 2 कोड हमने ड्रॉ की। थर्ड स्टेप में क्या किया? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड पी क्यू। ए बी और पी क्यू पे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 बाइसेक्टर्स इज सेंटर ऑफ द सर्कल। इन दोनों बाइसेक्टर्स का, एक हमारे पास ये बाइसेक्टर हो और दूसरा हमारे पास ये बाइसेक्टर है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स दोनों जहां पर मीट करेंगे वही हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, if 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on perpendicular bisector of common chord। मीन्स अगर 2 सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स? प्रूव दैट सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉमन कोड। तो उनकी जो कॉमन कोड होगी वो जो सेंटर है उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर लाई करेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले इस अंडरस्टैंड करते हैं क्या स्टेटमेंट है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो सर्कल हैं, एक ये हमारे पास सर्कल है और एक ये सर्कल है, दोनों 2 पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया, ये इनके ओ डैश सेंटर है, हमने सेंटर्स को ज्वाइन किया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल्स थे हमने क्या किया है, ओ डैश को ज्वाइन किया है और ये जो 2 पॉइंट पर मीट कर रहे हैं यहाँ से हमने कॉमन कोड को ड्रॉ किया है। कॉमन कोड मीन्स ये जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ये कोड होगी इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, सो पी क्यू क्या किया, हमने कॉमन कोड ड्रॉ किया है, ओ डैश सेंटर्स हैं, इनको हमने ज्वाइन किया है। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ओ डैश को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ये पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स ओ डैश और पी क्यू के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और मान लीजिए ये दोनों आर पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो पी आर इक्वल टू आर क्यू। तो ये हमें दो बातें प्रूव करनी है। सो प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, ओ डैश इज परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू, ओ डैश जो है पी क्यू का परपेंडिकुलर है और पी आर इक्वल टू आर क्यू। और क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या शो करना है कि ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो अब प्रूफ देखते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, जो आप ऊपर ग्रीन कलर में ट्रायंगल देख सकते हैं, और सेकंड ट्रायंगल ओ क्यू ओ डैश, जो नीचे एक ट्रायंगल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो किया तो हम वहाँ से क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो हमारे पास ऊपर ट्रायंगल है पी आर ओ और नेक्स्ट ओ क्यू आर ओ, मीन्स ऊपर जो ट्रायंगल है और एक ये नीचे ट्रायंगल है, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन सेगमेंट है पी आर इक्वल टू आर क्यू आ जाएगा और यही हमें शो करना था। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, और आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स वाई दोनों का सम कितना आएगा स्टूडेंट्स, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी और दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, वहाँ से दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश, इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, वाई बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी टाइप से ओ डैश पी इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ओ क्यू डैश इक्वल टू ओ क्यू डैश, ये जो लाइन सेगमेंट है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, दैट्स वाई बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल आएगी बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप रहेगा, हमने क्या शो कर दिया स्टूडेंट्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय यूजिंग CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल POR मीन्स दिस ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल QOR मीन्स ये ट्रायंगल ऊपर और एक ये नीचे ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। OP इक्वल टू OQ, वाई both are radius of the circle. Next OP एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी हमने शो किया था। नेक्स्ट इज OR इक्वल टू OR, ये लाइन सेगमेंट दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, दैट्स वाई बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल आएगा, और ये जो एंगल है मान लीजिए ये एंगल हमारे पास एंगल 3 है तो ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल नंबर 3 है और ये एंगल नंबर
4. Okay students, so angle 3 equal to angle 4 by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, and PR इक्वल टू RQ, और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी इक्वल हैं, ये भी हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है एंगल POR मीन्स PRO मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4. यहाँ से हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दोनों क्या है, लीनियर पेयर में है, दोनों स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं. सो एंगल 4 के प्लेस पर हम एंगल 3 को पुट कर सकते हैं. तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा. 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल 3 अगर 90 डिग्री का है और एंगल 3 और एंगल 4 है, दैट्स वाई एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, और यही दोनों पार्ट्स हमें शो करने थे कि PR इक्वल टू RQ एंड O डैश और PQ के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है. अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 को डिस्कस करेंगे, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं.